जोहार सभी को दोस्तों, आज आप सभी को फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। चलिए 4 तारीख को तो हम लोगों का पहुंच गया है और लगभग आज ही का दिन चुनाव हुआ हम लोगों का 25 मई को। 4 चरणों में चुनाव हुआ। आखिरी चुनाव था हम लोगों का 1 तारीख को, जो राजमहल साइड में जो हुआ। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग कि जो मेहनत किए थे उस मेहनत का नतीजा कल यानी 4 जून को निकलने जा रही है। और जब हम लोग रिजल्ट लेने जाते हैं तो बड़ी खुशी के साथ एक अंदर में डर भी रहता है, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। और झारखंड का राजनीति में अगर देखा जाए सबसे हॉट सीट गिरिडीह को माना जा रहा है, क्योंकि गिरिडीह एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा है इस बार 2024 का इलेक्शन के लिए। आज तक इतिहास में उस क्षेत्र में जो आजसू का गढ़ माना जाता है, उस क्षेत्र में कोई पार्टी उस तरीके से उनके साथ कोई टक्कर देने वाला नहीं रहा। लेकिन बात यह भी है, एक 29-30 साल का एक नौजवान अपने युवाओं का आंधी के साथ जब उस पारसनाथ पहाड़ को एक साक्षी मान करके उस जगह पे उतरते हैं तो वहाँ का दिशा और दशा और हवा बदल देते हैं। तो चलिए उस शख्स के बारे में आज चर्चा करते हैं। 2000 हमारे झारखंड बनने के बाद से 2000 सन से अभी तक आज तक जो है ना उस क्षेत्र में हमेशा लगातार आजसू का गढ़ माना जाता है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का। सिर्फ बीच में थोड़ा सा 2004 में करीब 2004 का चुनाव में कांग्रेस का शायद आया था, तो उस बीच में लोग मैंने एक तरफा वहाँ पर जो है आजसू का गढ़ माना जाता है। वैसे जगह पे एक निर्दलीय किसी पार्टी से निर्दलीय खड़ा होकर के वहाँ का सब कुछ बदल देना ये उतना आसान नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके पास अगर विचार है, आपके पास आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप जन मुद्दाओं को लेकर चल रहे हैं, आप गरीब किसान, बेरोजगार नौजवान और तमाम लोगों का दुख दर्द को लेकर चल रहे हैं, तो लोग आपके साथ जरूर चलेंगे। बात वही हुआ। तो चलिए एग्जिट पोल थोड़ा सा मैं, चूँकि कल रिजल्ट भी है इसलिए थोड़ा सा मैं मुझे लगा कि थोड़ा सा वार्ता करना चाहिए, बात करना चाहिए। जो मेरा भी अनुमान लग रहा है वहाँ का जो आंकड़ा बताया गया। एग्जिट पोल मतलब क्या होता है? एग्जिट मतलब होता है बाहर, और पोल मतलब जो पोलिंग किया हुआ। तो यानी घर के अंदर में वोटिंग देने के बाद बाहर में जो हम लोग सर्वे करते हैं उसी को बोलते हैं एग्जिट पोल। कई सारे गोदी मीडिया को देखते हैं आप लोग, गिरिडीह को एकदम पूरा नील कर दे रहे हैं, या झारखंड में आदर पूरा 0 कर दे रहे हैं। इनका रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसा है जो बाहर के मीडिया है, मतलब मीडिया तो नहीं बोलेंगे, दलाली लोग बोल सकते हैं, गोदी मीडिया, जिसका पैसा मिलता है उसी का बात करते हैं। रियलिटी और सच्चाई पर ये लोग नहीं जाते हैं। तो खैर उन सभी का बातों को आप लोग भूल जाइए। हम लोग उस जगह पे ग्राउंड पे उतरे हैं, देखे हैं, चीज़ों को आंखों से देखे हैं। तो उसी वहाँ का सिचुएशन को देखते हुए हम लोग एक अनुमान लगाए। ये पूरे 100% भी सत्य नहीं हो सकता है, नहीं तो सच भी हो सकता है। एक हम लोग अनुमान लगा रहे कि उस क्षेत्र में कितना पोलिंग हुआ। लगभग वहाँ पर 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में किस तरह से कैसे किस आंकड़ा के साथ वहाँ पोलिंग हुआ है, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे।
तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का जो ये था कि देखिए ये है हमारा टाइगर जयराम मातो, इनका चेहरा तो बताने का ज़रूरत नहीं है। ये है मथुरा मातो, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, और ये सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी। तो इन तीनों के बीच में कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं, चलिए आगे कौन। ये आपका यहाँ का डाटा बता रहा, लगभग जो है ये आपका विधानसभा, एक बेरमो विधानसभा हो गया, एक टुंडी हो गया, गोमिया हो गया, गिरिडीह हो गया, बाघमारा और डुमरी। यहाँ पे टोटल 6 विधानसभा है। 1 नंबर बेरमो से जाते हैं तो बेरमो में लगभग लोगों का अनुमान है उस क्षेत्र में जो वोटिंग हुआ है, लगभग जो है ना जेएमएम में 70,000 के आसपास वोटिंग हुआ है, जेएमएम के पास गया है। आजसू में यह है 60,000 के आसपास। जेबीकेएस को मिला है 40,000। ये बेरमो का है। उसी तरह टुंडी तरफ आते हैं, टुंडी तरफ यहाँ पर आते हैं कि जेबीकेएस फिर यहाँ पर आगे चले जाते हैं 55,000, 50-55 के आसपास यह आंकड़ा बताया जा रहा है। उसके बाद आते हैं कि जेएमएम को भी लगभग 45 के आसपास, और आजसू को भी ये 45, ये 50-50 का यहाँ पर बात होने को दिख रहा है। नेक्स्ट गोमिया तरफ आते हैं तो गोमिया में लगभग जो है जेबीकेएस का 90-95 के बीच में जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेएमएम का यहाँ पे भी 45-50 के आसपास, और आजसू का भी 45-50 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। उसके साथ है गिरिडीह लोकसभा को आजसू का गढ़ माना जाता है। गिरिडीह में लगभग 80-85 के आसपास है, 75 भी हो सकता है। उसके बाद जेएमएम में 50, जेबीकेएस जो है वो 30,000 का यहाँ पर आंकड़ा बताया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाघमारा में। बाघमारा हमारा बहुत अच्छा पकड़ है जेबीकेएस का, 80,000 के लगभग, 80-90 हज़ार के लगभग जो है वोटिंग हुआ है। जेएमएम का भी यहाँ पर 50-50 हुआ है। उसके बाद डुमरी में भी हमारा बहुत अच्छा पकड़ है, 85,000 के आसपास वोटिंग हुआ है। उसके बाद जेएमएम का 45 और आजसू का 50। तो इसी तरह से अगर हम देखें जेबीकेएस का यहाँ पर 40,000 हो रहा है। उसके बाद हो गया टुंडी में आपका यहाँ गोमिया का 95,000, 80,000 आपका बाघमारा का। उसके बाद हो गया टुंडी का 55 हो गया, गिरिडीह का 30 और डुमरी का हो गया 85,000। सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ रहा 3,50,000 जेबीकेएस का कुल वोट आ रहा है। उसी तरह जेएमएम को भी जोड़ेंगे, यहाँ 70,000 बेरमो से, 45,000 हो रहा है आपका टुंडी से, 40,000 हो रहा है 45,000 टुंडी से, 40,000 हो रहा है आपका बाघमारा से, फिर 45 हो रहा है गोमियों से। उसके बाद आ रहा आपका 50,000 हो रहा है गिरिडीह से, और 45,000 हो रहा है आपका गोमियों से। सब मिला करके लगभग 2,95,000 हो रहा है। आजसू का अगर देखें हम लोग 60,000 हो रहा आपका बेरमो से। उसके बाद 45,000 हो रहा आपका टुंडी से, 40,000 हो रहा आपका बाघमारा से, 45,000 हो रहा आपका 45,000 हो रहा आपका गोमियों से। उसके बाद हो गया ये 80,000 हो रहा आपका गिरिडीह से, और 50,000 हो रहा आपका डुमरी से। तो सब मिला करके जो है 3,20,000, यानी टक्कर और जेबीकेएस और आजसू के बीच में ये टक्कर देखने को मिल रहा था। तो चलिए इसको हम लोग हिसाब करते हैं। 3,85,000, उसके बाद 3,20,000, 0, 0, 0, 5, 2,
68। तो लगभग जो है ना एक आंकड़ा दिखा रहा कि JBKSS 65 से 70 के आसपास के वोट से जो है ये आगे निकल रहे हैं। इस तरह का जो है आंकड़ा अभी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भीड़ था जो और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक जो आंकड़ा जो एक हिसाब जो लगाया गया है जो लोगों के द्वारा पूछताछ के बाद जो मालूम चला, ये लगभग इस तरह का आंकड़ा है। तो हर किसी का नज़र गिरिडीह पे है और कल हमारा चुनाव का रिजल्ट भी है। तो कल का चुनाव का रिजल्ट का आनंद लें और उम्मीद ने पूरी भरोसा है कि कल हम लोग गिरिडीह से जो है जयरामदा जो है भारी मतों से जो है विजय प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह का जो एग्जिट पोल है बाकी जो जहाँ पर आदर को जीरो कर दे रहे हैं, ऐसे एग्जिट पोल पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो लोग बाहर के लोग हैं जो झारखंड को भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। यूपी, बिहार, पटना उधर के लोग हैं। तो वो लोग सिर्फ आंकड़ा दिखाता है आपका इंडिया का, और बहुत ज़्यादा हुआ तो इंडिया का, तो वो लोग अपना ही आंकड़ा बताता है। लेकिन एक्चुअल क्या है, मैं इस चीज़ को मैं JBKSS का समर्थक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये रियलिटी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये उस क्षेत्र का ये आंकड़ा बताया जा रहा है और देखा भी गया। तो चलिए इस तरह आप लोग वीडियो पर बने रहें। और जो मैंने कल बोला था कि जो लेबर लॉ वगैरह जो बताने का, मैं उसको अगला वीडियो में बनाऊंगा, आप लोग हैरान ना हो, क्योंकि आजकल चुनाव का परिणाम है, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा एग्जिट पोल के बारे में बताया जाए। ठीक है साथियों, चलो फिर नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, आप सभी से भी निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं झारखंड के तमाम क्षेत्र का, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र का हो, राजनीति का हो, सामाजिक का हो, या किसी को काउंसलिंग के जैसा, मैं तमाम टॉपिक पर लेबर से रिलेटेड, विद्यार्थी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, मैं तमाम क्षेत्रों का मैं कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जागरूक करने का कोशिश करूँगा। और हमारा झारखंड में जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उन सभी को भी मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे यहाँ बाहरी लोग का यहाँ पर एक डेरा जो जमते जा रहा है, उनको हमारे लोगों को जागृत करके उनके साथ जो है वो किस तरह से हम लोग उसको रोक सकते हैं, और हमारा अधिकार जो छीना जा रहा है उसको कैसे रोकेंगे, इसके लिए मैं लगातार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जागरूक बनाएं और अपना जो भी अधिकार है उसको रक्षा करें। तो जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड, जय झारखंड, धन्यवाद।